हाँ जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास है सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट। ये स्मार्ट सिलेबस है, इसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने 3 चीजें पूछी हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1 उसने कहा है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका कन्वर्स फाइंड करें, फिर इनवर्स फाइंड करें, फिर कंट्रापोजिटिव फाइंड करें। अब हमने एक सिंपल सी मैं टेबल बना लेता हूं, उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 की टेबल बना लेता हूं। उसको हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस की फॉर्म बनानी है। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, उनके हमने पी क्यू की फॉर्म में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ टेबल के मुताबिक उसकी कंडीशन बता देनी है। ये हमारे पास नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू है, और जो थर्ड हमारे पास है नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू है। ये कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। अब इसमें हमारे पास कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, कंट्रापोजिटिव क्या होगा। इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में क्या होगा? इंप्लाइज चेंज हो जाएगा। इनवर्स में क्या होगा? इसके साइन चेंज होंगे। कंट्रापोजिटिव में क्या होगा? इसके साइन चेंज होंगे। ओके, कन्वर्स में जो हमारे पास है इसके साइन चेंज हो, कन्वर्स में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इनवर्स में इसके साइन चेंज होंगे, कंट्रापोजिटिव में कन्वर्स के साइन चेंज होंगे। इसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, कन्वर्स हो गया तो क्या होगा हमारे पास? पी इंप्लाइज क्यू, इसके साइन चेंज करो, क्यू इंप्लाइज पी। ये हमारे पास इसकी फॉर्म्स बन गई है। ये हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें सिर्फ हमने स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्म क्या बनानी है हमने उसकी। क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल्स for the following statements। इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिख रहे हैं। ये हमारे पास है जी P एंड नेगेशन P इनको हमारे पास है इंप्लाइज Q। अब इसकी फॉर्म समझना किस तरह बनाना है। पहले हमने P और Q बनाना है, जो मेन टेबल है। एक हमारे पास P आ गया, एक हमारे पास Q बन गया, ये P आ गया, ये Q। उसके बाद देखना है इन दोनों का कोई नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव है तो वो टेबल बना ली। उसके बाद इन दोनों का एक्सप्रेशन, उसके बाद ये तीनों, ये एक फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म। ओके, पहले क्या करना है? P और Q बनाना है। उसके बाद देखना है कोई नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव के बाद पहला इंप्रेशन, उसके बाद कंप्लीट का। अब इसकी फॉर्म्स बना रहा हूं, उसी के मुताबिक हमने इसे
आगे कंप्लीट करना है। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। नेगेशन बनाना है इसका, जो ट्रू है वो फॉल्स होता जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू होता जाएगा। किसका नहीं, हमारे पास एंड है इन दोनों का, ये दो है, इनका एंड बनाना है। एंड में क्या था, एंड की कंडीशन समझ ले कि वो कंजंक्शन था, कंजंक्शन में एक ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, कोई ट्रू बनता ही नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के उलट है, सारे फॉल्स आ गए। इसका इंप्लाइज है क्यू की तरफ, इसका इंप्लाइज है क्यू की तरफ, इंप्लाइज उसकी तरफ है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रू, एक जैसे वाली कंडीशन, ये एक जैसा हो गया, उसके बाद ये भी एक जैसा हो गया। अब इंप्लाइज किसकी तरफ है, इसका इसकी तरफ है, ये भी ट्रू हो गया। इसका इंप्लाइज इसकी तरफ है तो ये भी ट्रू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ऑल ट्रू वैल्यूज आर इज कॉल्ड टेटोलॉजी। अगर इसकी सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तो उसको टेटोलॉजी कहेंगे। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, हाँ जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी और क्यू की टेबल बनानी है, उसके बाद आगे चलना है। ये हो गया पी, ये हमारे पास हो गया क्यू। नेगेशन देखे है कोई, सिंपल नहीं है, ओवरऑल नेगेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी इंप्लाइज क्यू, फिर इसका नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, उसके बाद इसके बाद ये फॉर्म नेगेशन क्यू है हमारे पास, तो हमने ये पहले बनाना है, नेगेशन क्यू। उसके बाद हमने बनाना है नेगेशन क्यू के बाद हमने P इंप्लाइज क्यू बनाना है, फिर नेगेशन P इंप्लाइज क्यू बनाना है। उसके बाद हमने P एंड नेगेशन क्यू बनाना है। उसके बाद कंप्लीट ओके। अब इसकी कंडीशन पहले समझ लें, उसके बाद आगे चालू करेंगे। P और Q ये बेसिक है, ये दो आ गए। फिर देखना है साथ में कोई नेगेशन वाली वैल्यूज तो नहीं है, Q नेगेशन है, आ गया। उसके बाद ये इंप्रेशन कंप्लीट, ये आ गया, ये इंप्रेशन फिर कंप्लीट का आ गया। अब हम इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका नेगेशन बनाना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके बाद इंप्लाइज, इंप्लाइज में क्या था, दो एक जैसे तो ट्रू। किसकी तरफ इंप्लाइज है, फॉल्स की तरफ, ट्रू की तरफ। इसका नेगेशन बनाना है, तो ये हमारे पास फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू आ गया। अब P एंड नेगेशन Q, P और नेगेशन Q की बात आ गई है, इन दोनों का एंड। एंड में क्या था, एक भी फॉल्स तो दोनों फॉल्स। ये ट्रू आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया। ओके, ये कंडीशन थी। अब हम आते हैं इन दोनों की तरफ।
इन दोनों का हमने क्या लेना है, इक्विवेलेंट लेना है। इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या थी, दोनों एक जैसे तो भी ट्रू, दोनों में से एक फॉल्स तो भी फॉल्स। दोनों एक जैसे ट्रू, एक जैसे ट्रू, एक जैसे ट्रू, तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, हमने कंप्लीट कर लिया है। ये टेबल थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसके हमारे पास 3 पार्ट है। उसने कहा कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टोटोलॉजी। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है पहले। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में पहला पार्ट है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, दूसरा और चौथा है। पहला पार्ट हमारे पास है P एंड Q, उससे आगे इंप्लाइज P। तो हमारे पास टेबल में पहले P फिर Q, ये आ गया P, जे Q आ गया, उसके बाद P एंड Q, उसके बाद P एंड Q इंप्लाइज P। ये हमारे पास फॉर्म होगी। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, अब हमने एंड की फॉर्म बनानी है। एंड में क्या था, एक ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इंप्लाइज करना है इसके साथ, P के साथ, ये इसकी तरफ आ रहा है। ओके, ये डोमेन ये रहे, दोनों एक जैसे तो ट्रू, इसका इंप्लाइज ट्रू की तरफ, इसका दोनों एक जैसे तो ट्रू, ये भी ट्रू। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास दस गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब ऑल आंसर आर ट्रू। अगर कोई एक भी ट्रू नहीं होगा तो वो टोटोलॉजी की कंडीशन नहीं होगी, वो कुछ और बनेगी। ये टोटोलॉजी की फॉर्म थी। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड फॉर्म हमारे पास है P implies P and Q। फर्स्ट ऑफ ऑल PQ, उसके बाद PRQ, ये हो गया P, ये हमारे पास Q, ये PRQ, उसके बाद P implies PRQ। ये फॉर्म है हमारे पास। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आर की फॉर्म है PRQ। तो आर में हमारे पास एक भी ट्रू तो कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू और ये फॉल्स। P एम्प्लाइज, P का एम्प्लाइज है इसकी तरफ, एक जैसे तो ट्रू आ गया, एक जैसे तो ट्रू आ गया, एम्प्लाइज इसकी तरफ है तो भी ट्रू आ गया, एक जैसे तो ट्रू। हेंस
गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। ओके, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास टोटोलॉजी है। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट, नेगेशन क्यू एंड पी इंप्लाइज क्यू, उसके आगे इंप्लाइज नेगेशन पी। अब हम इसकी कंडीशन पहले पी फिर क्यू उसके बाद आगे की गेम। ये P हो गया, ये Q हो गया, नेगेशन दोनों है, नेगेशन P नेगेशन Q। उसके बाद P एम्प्लाइज Q, उसके बाद क्या होगा हमारे पास नेगेशन Q एंड P एम्प्लाइज Q। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट आएगा, नेगेशन Q एंड P एम्प्लाइज Q, ये एक फॉर्म, उसके बाद नेगेशन P के साथ फॉर्म। अब हम इससे आते हैं, फॉर्म क्या फाइंड करनी है, टोटोलॉजी फाइंड करनी है। ऑल ट्रूज, पहले ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसका नेगेशन लेना है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स ट्रू। इंप्लाइज है एक जैसे तो ट्रू, किसकी तरफ है, फॉल्स की तरफ, किसकी तरफ है, ट्रू की तरफ। नेगेशन क्यू के साथ इसका क्या करना है, एंड में क्या है, एक भी फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका इसके साथ। अब इंप्लाइज किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, दोनों एक जैसे हैं तो ट्रू हो गया। किसकी तरफ इंप्लाइज है, नेगेशन P की तरफ, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। उसने कहा कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी और एन अब्सर्डिटी। अब इसमें कॉन्टिजेंसी क्या होगा, कॉन्टिजेंसी के अंदर है कि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल डिपेंडेड अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी, जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे, कॉन्टिजेंसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिजेंसी भी आ गई, उसके साथ हमारे पास अब्सर्डिटी क्या होगी, अब्सर्डिटी या स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, जिसकी स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स हो वो अब्सर्डिटी है, जिसमें ऑल ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी है। इसका हिंट में लिख देता हूं, ऑल ट्रू तो टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स तो अब्सर्डिटी। उसके बाद इन्वॉल्व ट्रू एंड फॉल्स तो कॉन्टिजेंसी। ये 3 डेफिनेशंस हैं। ओके, जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो कॉन्टिजेंसी है, जिसमें ऑल ट्रूज हो वो टोटोलॉजी है, जिसमें ऑल फॉल्स हो वो
क्या होगा, अब्सर्ड रिटर्न होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं। उसमें 3 कंडीशन दी है कि ये हमारे पास टोटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या अब्सर्डिटी, ये 3 डेफिनेशन मेंशन हो गई है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये हमारे पास है P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P। पहले P और Q की कंडीशन, ये हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास Q आ गया, Q इम्प्लाइज P, उसके बाद P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। हमने इसमें मेंशन करना है कि क्या कंडीशन बनती है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इम्प्लाइज किसकी तरफ है, Q का P की तरफ है, तो दोनों एक जैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया। अब इसका कंप्लीट का P की तरफ है इम्प्लाइज, तो हमने देखना है दोनों एक जैसे, तो ये ट्रू हो गया, एक जैसे हैं तो ट्रू। तो इसमें हमारे पास किसकी तरफ है, ट्रू का फॉल्स की तरफ है। अब हमने इसकी कंडीशन को चेक करना है कि इन 3 डेफिनेशंस में से किसकी तरफ आता है। ऑल ट्रू है, नो, ऑल फॉल्स है, नो, ट्रू एंड फॉल्स इन्वॉल्व है, तो लिखेंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी है हमारे पास ये स्टेटमेंट। ओके, आते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है और इस एक्सरसाइज का लास्ट। अब इसमें हमारे पास है Q एंड नेगेशन Q एंड P। ये हमारे पास क्वेश्चन है Q R नेगेशन Q R P। अब इससे पहले P और Q कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद R की कंडीशन भी आ गई, ये हो गया P, ये हमारे पास Q, ये नेगेशन Q, उसके बाद नेगेशन Q R P, उसके बाद Q R नेगेशन Q R P, ये लास्ट का आखिरी। अब हमारे पास ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स।